हेलो व्यूअर्स, आशीष व्यास आप सबका एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, आज जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का। लेकिन ये सब्जेक्ट शुरू किया है ध्रुव राठी ने। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया, जाने माने यूट्यूबर्स है, उन्होंने एक वीडियो बनाया एस्ट्रोलॉजी फेक है, पर्दाफाश करेंगे एस्ट्रोलॉजी का। तो कहना चाहिए था एस्ट्रोलॉजर फेक है, लेकिन उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को फेक कहा। इसके चलते सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और उन्होंने वीडियो बना दिया है। वीडियो 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने, 3.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा है होंगे। फिर उन्होंने एक बहुत ही विचित्र चीज़ कही कि जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है प्लेन में, ट्रेन में, एक साथ सब लोग मर जाते हैं, तो सबकी कुंडली तो सेम नहीं होती है, तो फिर क्यों? तो जो आयुष्य होता है कुंडली के अंदर, वो करोड़ों तरीके से देखा जाता है। सेम कुंडली वाला ही साथ में मरता है, ऐसा रूल्स नहीं है। ये जिसको एस्ट्रोलॉजी आता है वही समझ सकता है कि आपकी कुंडली किसी भी टाइम पे आप पैदा हुए हो, किसी भी दिन पैदा हुए हो, आपकी कुंडली में पर्टिकुलर आयुष्य का स्थान होता है। वो स्थान अगर वीक है तो आपकी डेथ होती है, पर्टिकुलर टाइम पे आपका एक्सीडेंट से मृत्यु लिखा है हर एक की कुंडली में। इसके लिए सेम टाइम पे पैदा होना, सेम डेट पे पैदा होना ज़रूरी नहीं है। तो ये पूरा ये गलत तरीके से समझा रहे हैं कि प्लेन में एक साथ लोग मर गए तो एक दिन तो पैदा नहीं हुए थे, एक टाइम पे पैदा नहीं हुए थे। एक्चुअल में एक दिन पैदा होने का कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपका जन्म से आपका आयुष्य का स्थान खराब है, आपका डेथ यहाँ पर्टिकुलर टाइम पे एक्सीडेंट से लिखा है, तो वो होगा ही। सब जितने भी लोग बैठे हैं प्लेन में, सबका आयुष्य यहाँ उसी तरीके से निर्धारित होता है, एक टाइम पे पैदा होने की, एक टाइम पे, क्योंकि वहाँ पर एज सबकी अलग अलग होती है। अगर एक डेट और टाइम पे पैदा हो तो सभी लोग का एज सेम होना चाहिए, लेकिन वो अलग अलग क्यों है? क्योंकि सब अलग अलग टाइम पे पैदा हुए हैं, अलग अलग साल में पैदा हुए, लेकिन उनका आयुष्य का स्थान खराब है, एक्सीडेंट से मौत लिखी तो वो मरते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत सिंपल है, लेकिन जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है उसको ही पता है। अब जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, लेकिन मार्केटिंग करने के लिए अगर वो किसी की बुराई करेगा तो ये हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। फिर एक बात उन्होंने ये की कि अगर सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है तो एस्ट्रोलॉजर सॉल्यूशन कैसे देते हैं? सॉल्यूशन दे ही नहीं सकते। एस्ट्रोलॉजर कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। एस्ट्रोलॉजर को दिख रहा है कि जॉब जाने वाली है, या एस्ट्रोलॉजर को दिख रहा है कि प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो बता सकता है, वो उसको बदल नहीं सकता है। थप्पड़ पड़ने वाला है गाल के ऊपर 2 फीट दूर से, एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको ऐसी रेमेडी दी जिससे वो थप्पड़ का इफेक्ट आपके ऊपर थोड़ा कम हो। और वो कम करने की एक ही मेथड है, आपके कर्मास को और बेटर कीजिए, ताकि वो जिस नेगेटिव कर्मास की वजह से आपको नुकसान होने वाला है उसमें थोड़ी सी कमी आए, या उसको आप मेंटली झेल सको। बाकी कोई दुनिया का कोई इंसान, भगवान खुद को भी अपने कर्मास के हिसाब से फल भुगतना पड़ता है। राम भगवान हो, श्री राम हो, कृष्ण हो, या भगवान बुद्ध हो, सबको भुगतना पड़ता है। तो दुनिया में कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। सिर्फ आपकी तपस्या, आपका तप, आपका व्रत, आपका जो भी आप मंत्रास करते हो, इससे आपकी नेगेटिविटी कम होती है। बाकी प्रॉब्लम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते एस्ट्रोलॉजर नहीं, भगवान खुद नहीं कर सकते। तो कभी कोई वो गलत एस्ट्रोलॉजर होगा, आपने सही एस्ट्रोलॉजर शायद कभी मुलाकात की नहीं है। इसके अलावा एक है कि फिर नाम के स्पेलिंग चेंज करने से लक कैसे बदल जाता है। भाई मैं खुद न्यूमरोलॉजी नहीं जानता हूँ, मैं खुद इसमें थोड़ा कम बिलीव करता हूँ कि रावण का स्पेलिंग बदलने से वो राम कैसे हो जाएगा, वो तो बुरा ही रहेगा। लेकिन स्टिल जो चीज़ के बारे में आप जानते ना हो उसके बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं जब 17-18 साल का था, मुझे भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं था, मैं खुद बिलीव नहीं करता था। मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर है, मैं वो खुद उनको बोलता था ये राहु की दुश्मनी क्या करते रहते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता। तो मेरे फादर ने एक ही रिप्लाई किया था, किसी भी चीज़ की बुराई करने से पहले उसको 100% जानना चाहिए, समझना चाहिए, फिर बुराई कीजिए। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, समझी, और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना गलत था, देन आफ्टर मैंने 7 साल तक सबकी सेवा की, किसी से 1 रुपया फीस नहीं लिया, एंड फिर देन मैं एस्ट्रोलॉजर बना। तो सिर्फ एक पेड प्रमोशन के लिए एक सब लोगों ने रिसर्च करके एक स्क्रिप्ट दे दी, 25 मिनट की अपने स्क्रिप्ट बोल दी, तो वो थोड़ा गलत है मुझे लगता है। मैं आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस देखता हूँ, अच्छी वीडियोस है, लेकिन ये वीडियो से बहुत ज़्यादा समझ में आता है कि रिसर्च कैसे लोग करते हैं और रिसर्च के पीछे का सच क्या होता है। ठीक है, फिर ये देखते हैं कि भी मुहूर्त देख के शादी करते हैं तो भी डिवोर्सेस क्यों होते हैं। मुहूर्त का मतलब होता है पॉजिटिव डे फॉर मैरिज, एक शुभ दिन। जैसे कि गृह प्रवेश करते हैं, घर में सत्यनारायण की कथा करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? घर में पॉजिटिविटी आती है। ऐसा नहीं है कि वो घर में हमेशा पैसा आएगा या वो घर हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, वो तो अपने कर्मास के और ग्रहों के हिसाब से है। लेकिन वो दिन पॉजिटिव रहे, वो दिन पॉजिटिविटी बनी रहे, वो टाइम पे पॉजिटिव बनी रहे, इसलिए। और मुहूर्त का क्या महत्व है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। हर रोज़ काल मुहूर्त होता है, काल चौघड़िया जिसको बोलते हैं, 3:30 से 4:30 के आसपास होता है।
जो मुर्गा होता है उसके सर पे एक कलगी होती है जिसका कलर रेड के आसपास होता है। जब राहु काल शुरू होता है, राहु काल 3:30 से 4:30 के आसपास, तब वो कलगी का कलर पूरा मरून हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है पूरा। तो राहु काल और इन जो मुहूर्त की जो इफेक्ट है वो जानवरों के ऊपर भी पड़ती है, रिसर्च में माना गया है। तो इंसानों के ऊपर तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। और मुहूर्त देख के शादी करने से और डिवोर्स का कोई लेना देना नहीं है। डिवोर्स आपकी कुंडली से होता है। एस्ट्रोलॉजर जितना एक्यूरेट होगा उतना मैरिज के लिए वो बता पाएगा कि भाई मैरिज करेंगे तो मैरिज लाइफ ऐसी रहेगी। एस्ट्रोलॉजर एक्यूरेट नहीं होगा तो नुकसान होगा। और दुनिया में जो लोग कुंडली देखे बगैर भी शादी करते तो उनका जो लिखा होता है उसी हिसाब से होता है। कई सारे लोग लव मैरिज करते तो कहाँ कुंडली दिखाते हैं। तो इसका कोई मुहूर्त से लेना देना। मुहूर्त का मतलब होता है पॉजिटिव टाइम। वो पर्टिकुलर टाइम के लिए पॉजिटिव होता है, पूरी जिंदगी के लिए नहीं होता है। ठीक है, वो फिर गृह प्रवेश हो, सत्यनारायण की कथा घर में आके करवाते, फिर नई गाड़ी लाते तो उसकी पूजा करते हैं। तो ये सिर्फ गणेश जी जब घर में लाते हैं तब भी मुहूर्त देखते हैं, तो वो टाइम के लिए पॉजिटिविटी देखते हैं, उसका दूसरा कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, फिर ये कहा गया कि आपका अगर इतना नॉलेज है एस्ट्रोलॉजर्स का तो खुद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे क्यों नहीं कमाते। पूरे इंडिया में मैं अगर मानूँ तो भी 10 से 15 लाख एस्ट्रोलॉजर होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने तो 50 लाख सुना था, लेकिन मैं फिर भी 10 से 15 लाख ही बोलूँगा। जेन्यून फ्रॉड सब मिला के 10 से 15 लाख एस्ट्रोलॉजर है। उन 15 लाख में हार्डली 500 एस्ट्रोलॉजर होंगे जिनको शेयर बाजार का भी आइडिया होगा और जिनको एस्ट्रोलॉजी का भी होगा। दोनों किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं आता है। हर एक एस्ट्रोलॉजर को सिर्फ कुंडली देखनी आती है। बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा तो वो निफ्टी का, सेंसेक्स का प्रेडिक्शन कर पाएगा, क्रिकेट का प्रेडिक्शन कर पाएगा, फुटबॉल का कर पाएगा, एक्टर्स का कर पाएगा, राजनीतिक का कर पाएगा। सब प्रेडिक्शन एक एस्ट्रोलॉजर के लिए थोड़ा मुश्किल काम है, बहुत लिमिटेड है। मैंने तो बहुत लिमिटेड लोगों को देखा है। तो अगर आप मान लो 500 लोगों को भी अगर शेयर बाजार का पता है तो वो लोग, आप बोलोगे कि तो फिर खुद कमा क्यों नहीं लेते। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर हमारी खुद की कुंडली के अंदर शेयर बाजार का एक स्थान होता है। अगर हमारा खुद का शेयर बाजार से अगर लेन देन है तो विदाउट कुंडली देखे बगैर भी जब हम इन्वेस्ट करेंगे पैसे कमाएंगे ही। एस्ट्रोलॉजर नहीं होंगे तो भी पैसे कमाएंगे। लेकिन अगर हमारी कुंडली के अंदर वो चीज़ नहीं है प्रॉपर, तो हम जब भी इन्वेस्ट करेंगे उस शेयर में कोई ना कोई रिक्वायरमेंट हमारी आएगी जिससे हमें बिफोर टाइम उस शेयर को विड्रॉ करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। कोई ना कोई रीज़न से हम नहीं कमा पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना अगर हमारी कुंडली के अंदर अच्छा है तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर बनने की ज़रूरत नहीं है। और कोई एस्ट्रोलॉजर इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन गया है। दुनिया में अगर आपके नसीब में शेयर बाजार से पैसा लिखा है वो आप कमाओगे ही। एस्ट्रोलॉजर नहीं होगे तो भी कमाओगे। आपको नॉलेज नहीं होगा तो भी आप बाय डिफॉल्ट रिलायंस का शेयर लेके भी कमा लोगे। लेकिन अगर आपकी किस्मत में नहीं है, मैं खुद हज़ारों बार ट्राई कर चुका हूँ, मैं नहीं पैसा कमा पाता शेयर बाजार से। कई बार करोड़ों रुपये देखे हैं मैंने, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि मेरी किस्मत में नहीं है। कोई ना कोई रीज़न से मैं छूट जाता हूँ। तो यहाँ हर एक के इंडिविजुअल कुंडली भी होती है, एस्ट्रोलॉजर की भी कुंडली होती है, वो भी इससे बाकात नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजर की कुंडली के अंदर शेयर बाजार से पैसा नहीं लिखा है तो वो नहीं कमा सकता है। तो यहाँ नॉलेज होना और उसको एग्जीक्यूट करना दोनों में फ़र्क है। जो रूल्स दूसरों के ऊपर अप्लाई होता है वो भी हमारे ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ हम इसलिए नहीं कमा सकते। दूसरा, लिमिटेड लोग हैं जिनको शेयर बाजार भी आता है और एस्ट्रोलॉजी भी आती है। तो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर गाँव में रहने वाले या देसी पीपल हैं जिनको शेयर बाजार नहीं समझ में आता है। पूरे देश में हार्डली 10 करोड़ डीमेट अकाउंट है, उसमें एस्ट्रोलॉजर कितने हैं और कितनों का आता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोलॉजी, इंसान की कुंडली देखना अलग बात है, शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट करना अलग बात है। तो सभी एस्ट्रोलॉजर शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्रिकेट को प्रेडिक्ट करने वाला शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट करे ये ज़रूरी नहीं है, दोनों अलग चीज़ है। तो ये भी ध्यान में रखिए। फिर इनका ये कहना था कि जब भी कोई मिलने आता है एस्ट्रोलॉजर को, एस्ट्रोलॉजर उसका कपड़े देखते हैं, उनकी हाइट वेट, उनकी लैंग्वेज, उनकी कॉन्फिडेंस देखते हैं, इससे उनको क्ल्यू मिल जाता है। दोस्त, हम लोग ऑनलाइन से प्रेडिक्शन करते हैं। जब कोई हमें फ़ोन करता है सिर्फ उसकी आवाज़ होती है और वो बोलता है मेरा भविष्य बताइए, हमें वो पता ही नहीं होता उसका कलर क्या है, वो बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, कुछ पता नहीं होता है। उसका जॉब चला गया होता है, वो पूछ रहा होता है। कई सारे इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि कई सारे लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि आप 30 साल की एज में ये करोगे, 40। हमारे सामने जो बंदा फ़ोन पे होता है वो बोलता है मेरी नौकरी चली गई है, कब मिलेगी, और मुझे उसको प्रेडिक्शन देना होता है। ना मुझे उसका कलर पता होता है, ना उसका एजुकेशन पता होता है, ना उसकी पर्सनालिटी पता होती है। मुझे इमीडिएट बोलना होता है कि 15 दिन में मिलेगी, 20 दिन में मिलेगी, महीने में मिलेगी, कब मिलेगी। तो कोई हमारे पास क्लू नहीं होता है। सिर्फ कुंडली से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं और कब उनको मिलेगी हमें डिटेल में बताना होता है। उनका आगे का 5 से 7 साल का डिटेल में भविष्य देख लेते हैं। तो यहाँ कोई ट्रिक नहीं चलती है,
कोई इकड़म तिकड़म नहीं चलता है, कोई कॉमन प्रिडिक्शन नहीं चलता है। कॉमन प्रिडिक्शन होता है ना, आपको यश नहीं मिलता है, आप जो डिजर्व करते हो उतना आप कमाते नहीं हो, आपको लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं फैमिली में, घर में, ये कॉमन प्रिडिक्शन है जो हम नहीं कर सकते। वो ज़माना चला गया जहाँ कॉमन प्रिडिक्शन से लोग बेवकूफ़ बनाते थे। आजकल लोग हमसे ज़्यादा होशियार है, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, उनको सीधा प्रिडिक्शन करना होता है। ये सारे प्रिडिक्शंस यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर करते हैं डिटेल में मेहनत से। एस्ट्रोलॉजी सीखने में सालों लगते हैं उनको प्रिडिक्शन करना, और जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर का भी जब प्रिडिक्शन गलत होता है तो लोग उनको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी एक्सेप्ट करते हैं। सही प्रिडिक्शन पे लोग वाहवाही देते हैं, गलत प्रिडिक्शन पे लोग गालियाँ भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो कि हज़ारों साल पहले भृगु ऋषि द्वारा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भृगु ऋषि द्वारा पूरा निर्मित किया गया है, ये भविष्य को देखने की एक विद्या है। अब इन्होंने ये कहा कि भाई जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है चांद और पृथ्वी का, लेकिन ग्रहों का कौन सा फोर्स है, ग्रहों कैसे इफेक्ट करते हैं। देखिए, लोग टेलीपैथी से बातें करते हैं, लोग एस्ट्रल जर्नी के थ्रू शरीर में से आत्मा मरे बगैर बाहर निकल जाते हैं और पूरी दुनिया घूम के आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। गूगल पे सिर्फ टाइप कीजिएगा 10 महाविद्या, 10 महाविद्या, दुनिया में 10 ऐसी महाविद्याएं भी है। हनुमान जी खुद अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता थे, तो क्या किसी को पता है? लेकिन है वो चीज़ें। तो अगर कोई चीज़ आपको पता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया में नहीं है। अंधश्रद्धा नहीं फैलानी चाहिए, लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। लोग स्टोन के नाम पे 1000 रुपये का स्टोन 10,000 में बेचते हैं। लोग कुंडली के अंदर सामान्य कुंडली के अंदर दोष निकालते हैं, ये दोष है वो दोष है, ऐसी वैसी पूजाएं करवाते रहते हैं, खर्चा करवाते हैं। मैं मानता हूँ फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर बहुत है दुनिया में, लेकिन एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ठीक है, हजारों पंडित के बच्चे गुरुकुल में आज एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वास्तुशास्त्र सीख रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो वो सभी लोग कोई फ्रॉड चीज़ नहीं सीख रहे हैं। तो यहाँ हमारी विद्या को यहाँ पर बुरा भला कहा जा रहा है। ज़्यादातर ध्रुव राठी जी पर्टिकुलर पार्टीज़ के अगेंस्ट, मैं देखा है जो धर्म को ज़्यादा प्रचार करती है वो पार्टी के अगेंस्ट है, और ज़्यादातर उनके नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, इनके ऊपर उनकी नेगेटिव बातें होती है। ज़्यादातर कोई भी बच्चा हिंदू का स्पेशली अगर बड़ा होता है, वो डेली भगवान की पूजा नहीं करता है, वो सिर्फ हाथ जोड़ के चला जाता है, वो अपनी जॉब पे जाता है, बिजनेस पे जाता है। लेकिन जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो एस्ट्रोलॉजर से मिलता है। एस्ट्रोलॉजर उससे बोलते हैं कि आप पर्टिकुलर मंत्रास करो, आपका अच्छा होगा। कोई भी चीज़ 21 दिन अगर इंसान करता है तो वो हैबिट बनती है, और अगर 90 दिन करता है तो वो फिर उसकी लाइफस्टाइल बन जाती है। तो अगर हिंदू बच्चा जो है वो अगर रिलीजियस नहीं है तो एस्ट्रोलॉजर कहीं ना कहीं उसे रिलीजियस बनाता है। अगर एस्ट्रोलॉजर को बदनाम किया जाएगा, एस्ट्रोलॉजी को बदनाम किया जाएगा, तो शायद जो रिलीजियसनेस है हमारे अंदर वो थोड़ी कम होती चली जाएगी। क्योंकि एक बंदा है जो दूसरे को एनी हाउ ट्रेन कर रहा है कि भाई मंत्रास करो, भगवान का नाम लो, तो ये जो चीज़ है उससे शायद दूर रखने की कोई कोशिश हो सकती है। मैं इस पर किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को बदनाम ना करें। एस्ट्रोलॉजर को आप जो बोलना हो बोल सकते हैं, सही गलत। मेरे भी कई सारे प्रेडिक्शन गलत होते हैं, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं। निफ्टी के बहुत सारे प्रेडिक्शन मैंने बहुत सही किए हैं, गलत भी हुए हैं। क्रिकेट के प्रेडिक्शन बहुत सही है, फुटबॉल के गलत हुए हैं। तो प्रेडिक्शन सही गलत होंगे, लेकिन वो आपकी एक्यूरेसी के ऊपर है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी को बुराई करना बंद कीजिए, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है। आप बहुत ही अच्छा जेन्युइन कंटेंट बनाते हो, बहुत नॉलेजेबल हो, आपके सब्सक्राइबर भी 1 करोड़ के आसपास है, मेरे तो 18,000 भी मुश्किल से है। लेकिन जो सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपका नॉलेज नहीं है तो थोड़ा उसके अंदर नॉलेज लीजिए, एटलीस्ट इतनी बुराई ना कीजिए जिससे उस चीज़ को फिर वापस लेना मुश्किल हो। विजेंद्र दारूवाला जी, उनकी बुराई ठीक नहीं है, एस्ट्रोलॉजी की बुराई ठीक नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कुछ लॉजिक्स दिए हैं, जो लोगों ने ये सब ढूंढा है उन लोगों को भी लगता है एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। तो पहले एस्ट्रोलॉजी का बेसिक समझिए, एस्ट्रोलॉजी को सीखने में सालों लगते हैं, तो ये इतनी भी इजी विद्या नहीं है। मूर्ख बनाने वाले लोग अलग है, जेन्युइन लोग अलग है, थोड़ा अंतर समझिए। आज मैंने सारे पॉइंट्स का आपको आंसर दिया, आशा रखता हूँ ऐसी गलतियाँ आप ना करें। क्योंकि क्या है कि नॉलेजेबल लोगों की सोसाइटी को ज़रूरत है, अच्छी चीज़ों पे अच्छा नॉलेज यहाँ पर आप सबको
शेयर करें, मैं ऐसा चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, कुछ आपके कुछ इसमें हो कोई कमेंट तो प्लीज़ लिखिएगा, और कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो भी पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।